बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार बहन कैसे हो मैं कति अल्लाह का लोगन चाहती में अल्लाह हमें का जमार अल्लाह तो मुझवादा में जे बेला दे अल्लाह तो अपने फुला दे शुरू करते हैं थोड़ा से शाम का लोग आज मेरा नया मॉडल साथ जल्दी से हमारे चैनल का सब्सक्राइब लाइक और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। जी ये दाल ऐड कर रही है जी राबिया। पहले तो इसको उबल रही थी जो, अभी तो इसमें ऐड कर दिया। अभी इसको मंदरा लगेगा, मंदरा लगा दिया जी हाँ, उबल भी गया है, मंदरा भी लगा लिया। अभी इसमें मसाले घी और थूम जी तिड़का लगा के फिर तैयार हो जाएगी जी। जी आज जो बना रही है राबिया मूंगी मरी की दाल जी। चले जी आप बना लो, आटा भी गूंद रहे हैं जी। जी हाँ, काफ़ी सारा टाइम हो चुका है जी। अभी थोड़ी थोड़ी सी हल्की हवा भी चल रही है, साथ में बोरंग भी चल रहा है जी, उसकी आवाज़ आ रही है जी। जी हाँ, साथ बोरंग चल रहा है ना जी फसल को पानी लगा रहे हैं जी, कपास को पानी लगा रहे हैं ना, इसलिए बारिश तो आई है फिर भी पानी लगा रहे हैं जी। बारिश तो कपास हल्की इतनी लगी हुई है ना जी, रोही पे बारिश तेज़ आई थी और कराची में जी। इधर तो हल्की जी आई है, थोड़ी बहुत ही हल्की हल्की सी। एक दिन तेज़ आई थी वो, फिर तो हल्की हल्की सी आई थी इधर। वो तो रात को तेज आई थी रात को 1 बजे बारिश आई थी जो हमने बिस्तरे अंदर रख दिए थे, हम भी अंदर सोए थे, हमको पता नहीं था जी। अब्बू जान ने कहा कि बारिश आ रही है जी। थोड़ी थोड़ी हवा आई थी जी पहले पहले ठंडी ठंडी हवा चली और बादल बन गए, फिर हल्की हल्की बारिश आई, फिर तेज़ आ गई जी। अब्बू जान ने उठाया कि बारिश आ रही है, चलो जी अंदर बिस्तरे रखो, इसलिए हम अंदर चले गए थे जाएंगे ना जी। अंदर सोए थे जी, बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जी, बारिश भी बहुत ही तेज़ आई थी जी। अभी भी थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है जी। ये देखो जी, ये जी हमारा पिपल है जी, इसके पत्ते देखो जी कैसे हैं जी। ये साथ वाला कह रहा है दिल वाले पत्ते हैं जी, बहुत स्वांजड़ा है जी। जी चलो जी, अभी थोड़ी देर के बाद दाल भी तैयार हो जाएगी, फिर आटा गूंद के रोटी बनानी जी। बाकी जी छोटी सिस्टर है जी हमारे साथ बराबर में रहती है, तो उसने कहा कि अगर मुझे दे देंगे तो मैं धो दूंगी, उस बहन को कहेंगी तो वो धो के देगी जी। बाकी बड़ी बहन थी जी, उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए। वो तो जी बहुत सारा ख्याल रखती थी जी और क्योंकि कोई भी चीज़ होती थी वो पहले जो है ना जी हमारा हिस्सा निकालती थी, बाद में वो खाती थी जी। कोई भी चीज़ बनाती थी। अभी भी बीमार थी तो उसने अचार बनाया और मुझे कहा कि भाई तुम मेरे घर में आए हो तो मेरा अचार बना हुआ है, अचार चेक करो जी तुम जो है ना जी आम लेके आओ, मिर्ची लेके आओ, मैं तुम्हें अचार डाल देती हूँ, ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं भूखे बैठे रहते हैं, तो मैं जो है ना जी अचार आपको डाल के दूँगी जी मैंने कहा हाँ मैं बाल्टी लेके आऊँगा फिर बनाऊँगा। वो फिर रोज़ाना मुझे कहती थी, तो मुझे रोज़ाना काम होते थे तो मैंने उसको नहीं दे सका। उसके बाद जो है ना जी उसका इंतकाल हो गया, मैं भी सामान अचार का लेके आ गया। फिर जो है ना जी बोला कि उसका तो इंतकाल हो गया। फिर जो शहीना मेरे घर में थी, शहीना ने अचार डाला, मिर्चों का और आंबों का अचार उसने डाल के रखा हुआ था जी। उस टाइम कच्चा था, एक दिन शहीना ने खाया था, थोड़ा कच्चा था। अब जो है ना जी अचार पक्का हो गया है, तो शहीना चले गए अपने घर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो है ना जी कभी राबिया खाती है, कभी मेरे बच्चे खाते हैं। सालन नहीं होता तो अचार थोड़ा सा निकाल लेते हैं जी बच्चे खा लेते हैं, तो ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो जाती हैं। मैंने बहुत सारे जी फ़ायदे भी शादी में देखे हैं और बहुत सारे नुकसान भी देखे हैं जी। जी इंसान को इस बात का दुख होता है जी, इंसान की ज़िंदगी का कोई पक्का भरोसा नहीं होता जी कि मेरी ज़िंदगी कितने दिन है कितने दिन नहीं है। और ज़िंदगी में कोई ऐसी गलत औरत किसी के पास आ जाए तो फिर जो है ना जी उसके पहले वाले बच्चों का हिसाब किताब भी ख़त्म हो जाए, घर का हिसाब किताब ख़त्म हो जाए। हमारी बेटियां आती हैं लाडें की पली हुई हैं, जो चीज़ वो कहती हैं हम वो चीज़ उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। अब्बू जान बैठा हुआ है जी, किसी की दवाई लेनी है तो दवाई लेके आते हैं, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो जी हम लेके उसको दे देते हैं।
तो जब जो मैं अपनी बेगम साहबा मेरी आ जाएगी तो फिर जो है ना जी मैं तो उनकी फरमाइशें पूरी करूँगा ना। जी अगर मैं अपनी बेटी की फरमाइश पूरी करूँगा तो उसका मूड ख़राब होगा जी। ये तो अपनी बेटी को इतना महंगा सूट लेके दे दिया, अपनी बेटी को ये दे दिया, अपनी बेटी को बोतल पिला दी, अपनी बेटी को चावल खिला दिए जी। मेरे रिश्तेदार हैं उनको तो नहीं खिलाया। फिर बहुत सारी 19-20 हो जाती हैं। मुझे पता है, मैंने वक्त गुजारा है और एक बंदे का मैंने तमाशा भी देखा है जी। इसलिए जो है ना जी शादी जो है ना जी दिल नहीं करता, वरना जितनी मजबूरियां होती हैं ना जी औरत के बगैर दिल करता है कि इंसान शादी कर ले जी। और एक बंदा हमारा दोस्त ऐसा भी एक दोस्त था कि उनके जो है ना जी वो कहता था कि मेरी और शादी हो जाए जी। उसने जी और शादी की। वो जो है ना जी अभी नौजवान बच्ची उसने ली थी, कुछ दिन हुए जी उसका इंतकाल हो गया। अब 6-7 उनके बच्चे वहाँ से हो गए। अभी ना उनकी कोई रहने की जगह है ना कोई बैठने की जगह है, इतनी परेशानी होती है जी। फिर वो औरत नौजवान इतने बच्चे लेके कहाँ जाए जी। पहले वाले बच्चे भी उनके हैं और दूसरी वाली बेगम से 6-7 बच्चे वहाँ से हो गए। तो फिर वो कहाँ बैठे, कहाँ घर बनाए, क्या उसका करे क्या ना करे जी। बहुत सारी परेशानी थी। वो नौजवान औरत हो तो फिर मसला बहुत हो जाता है जी। फिर नाम किसका होता है जी, ये किसकी बीवी है, नाम बदनाम होता है इंसान का। तो इंसान की ज़िंदगी में एक बार शादी होती है, उस तरीके जितनी भी शादियाँ करो ना जी उस जैसी आपको नहीं मिलेगी जी। उस जैसी नहीं मिलेगी। जितनी भी तुम कोशिश लगाओ देखो, 100 में कोई एक औरत कोई ऐसी आएगी तो वो जो है ना जी किसी को अपना ले तो अपना ले। वरना आजकल जो ज़माना है, ड्रामे फिल्में ये चीज़ें देख देख के, नेट देख देख के हर बंदा जी चालाक हो गया है। ऐसे मेरे नानू की जो है ना जी 3-3 शादियाँ थी, 3-3 शादियाँ। और नानू कहता है एक औरत का कोई गलत काम होता था ना जी मैं एक को मारता था और दूसरी औरत जो है ना जी वो हंस रही होती थी, फिर मैंने तीनों को मार देता था जी। उनका कसूर भी कोई नहीं होता, ये जी हंस रही है इस पे तो इसको भी मार लगे, ये क्यों हंस रही है। वो 3 है जी औरतें जी वो बराबर में रोती थी। आजकल तो ऐसा ज़माना है जी, किसी की बेटी लेके आओ, उसे कोई थोड़ा सा डांट दो, थोड़ी सी कोई बात करो, वो सीधी अपने मैके में जाएगी, उधर बात करेगी जी ये हो गया जी वो हो गया। फिर वो आ जाएंगे, घर में झगड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। कुछ लोग इस तरीके, कुछ लोग जो है इस तरीके करते हैं जी। वो बेटियां अपनी देती हैं जी, ये जायदाद वगैरह जो है ना जी इसके नाम कर दो, ये प्लाट इसके नाम कर दो, ये मकान इसके नाम कर दो। उसने कर दिया, जब उसने मकान उसके नाम कर दिया फिर वो औरत नखरे उठाने लगेगी। फिर उसका मियाँ बात करेगा, वो डर गई जी, वही उसकी लिख पड़ हो गई है जी, मकान उसके नाम है, जायदाद उसके नाम है, इसको कुछ बोलेंगे तो वो तो सारा कुछ लेके चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा जी। इसकी वजह से जो है ना जी फिर घर खराब होते हैं। ज़माना बहुत हमने देखा है और बहुत सारी बातें भी हमने सुनी हैं। तो जानबूझ के अपनी ख्वाहिश के पीछे मैं अपनी ज़िद भी पूरी करूं और अपना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। परेशानी तो यही है कपड़े की, और खाना तो हम खुद ही बना लेते हैं और जो है ना जी राबिया जो है ना जी वो भी बना देती है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि राबिया उठती है थोड़ी देर से, क्योंकि अब जो है ना जी घर में इंसान रहता है ना जी उसको पता चल जाता है। क्योंकि इसकी माँ पहले भी कहती थी कि ये सुबह देर से उठती है, ये कहती थी नहीं नहीं मामू मैं जल्दी उठूँगी, नहीं नहीं मामू मैं जल्दी उठूँगी जी। अब जो है ना जी उसको नींद आ जाती है, फिर कभी उठ के आ जाती है, कभी देर से कभी सवेर से। हम फिर क्या करते हैं, जो काम हमारा होता है ना जी वो हम शुरू कर देते हैं। आग जलाना, बर्तन रखना और चाय पकाना और आलू काटना या सब्ज़ी काटना वो शुरू कर देते हैं। जब तक हम शुरू करते हैं राबिया भी आ जाती है जी। वो फ़ौरन जाके अंदर आटा गूंद लेती है, हम इधर सालन तैयार कर लेते हैं जी। टाइम पास हो रहा है, झगड़े करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। जो झगड़े जी। करने में क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे इनाम मिलेगा या उसे इनाम मिलेगा। और जी हमारी बहन की बच्ची है, वो भी इसको माँ समझाती है, प्यो भी समझाता है, सब समझाता है, बाप भी समझाता है, माँ भी समझाती है।
और बाकी जो है ना जी बच्ची है, कुछ बच्चियां जो है ना जी जिद्दल होती हैं, होटल होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है ना जी किसी के घर में जाते ही बदल जाते हैं, खुद ब खुद करते हैं। ये होती है जी हर किसी की अपनी मर्जी। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को ऐसी चालाक और ऐसा काम सिखाऊंगा, वरना जब तक मेरी बेटी कोई ना खाना बना सकती है ना कोई कुछ कर सकती है, तो हम जो है ना जी सब कुछ इसको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। बाद में जो है ना जी इसको मालिक करेंगे भी। अब जो है ना जी तू इस तरीके नहीं होता कि अभी बच्ची छोटी सी है, उसको मुंह धोना नहीं आता, पढ़ने का शौक़ है, सोने का शौक़ है, खेलने। कभी मोबाइल मेरा नहीं उठाया। कभी 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 ये जो है ना जी कार्टून लगते हैं ना जी, वो चुड़ैल वाले, जी ये कहती है बस मुझे वो दिखाओ जी। वो कहानियाँ देखती है जी, ये कहानी कैसी है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बस ये देखती है जी। तो जी बच्चों का काम तो है ना जी बस अपना पढ़ाई में दिल लगाना, पढ़ाई से फारिग होना, फिर घर में दिल लगाना कि घर का काम क्या है। ठीक है ना बेटा, ये चीज़ें सोचनी होती है। ये नहीं होती है कि बस जी मेरी बच्ची जी बड़ी हो गई है, मेरी जी बच्ची कद जो बड़ा हो गया तो कोई क्या फ़र्क पड़ता है जी। कद से नहीं है। इंसान की उम्र के हिसाब को देखा जाता है कि इसकी उम्र कितनी है। अभी तो इसकी 9 साल सारी उम्र है, इतनी उम्र भी नहीं है। फिर शनाख्ती कार्ड वाले जो है ना जी, अब जो है शनाख्ती कार्ड भी ऐसे नहीं बनता जब तक बेफारम साथ ना जाए जी। और बेफारम साथ जाएगा वो उम्र चेक करते हैं कि इसकी उम्र पूरी है तो फिर शनाख्ती कार्ड तैयार होगा। अगर इसकी उम्र पूरी नहीं है तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनेगा जी। इतने मसले मसाइल हैं आजकल। तो पहले जी हमारे ज़माने में जी बस ये बच्ची जी उसको दे दिया। हमें किसी तरीके जो है ना जी अपने बच्चों को मायूस नहीं करते। कोई भी बात होते है अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटा ये क्या है, ये क्या करना है, ये वो क्या करना है। हम हर बात जो है ना जी अपने बच्चों से पूछते हैं, बच्चियों भी हमारे से पूछती हैं, अबू जान ये बात ऐसी है, वो बात वैसी है। तो पूछना जो है ना जी बच्चों का हक बनता है। जी। ठीक है ना जी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी बच्चा है ये हमारी औलाद है, तो ये नहीं कि ये हमारी कैदी हो गया, इसको मुल्क खरीदा हमने। ये हमारी बेटी है, उसका हक है। वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ती रहे। वो पढ़ाई जब थक जाएगी, अब मैं पढ़ाई से थक गई हूँ, मैं नहीं जाती स्कूल में, तो पढ़ाई रोक देंगे। ये बात है बेटा। और घर का कोई भी काम काज, अगर वो कहे कि मैं अबू जान मैं थक गई हूँ, तो मैं क्या कहूँ कि जल्दी काम करो। नहीं, वो थक गई है तो उसको भी आराम करने दो, वो भी इंसान है। तो इस तरीके जो है ना जी इंसान का वक्त चलता है। अभी एक बंदा आया, भाई तुम्हारा जी खाने पकाने वाला कोई, छोड़ो भाई इस बात को। अभी तो उमर खान बच्चा है, अभी तो उसकी उम्र भी नहीं हुई, क्यों मैं उसकी शादी कर दूँ जी। अपना वो जवानी देखे, खाए पिए, घूमे फिरे, दुनियादारी देखे, तो शादी भी हो जाएगी। मेरी किस्मत होगी तो मैं शादी करूँगा, मेरी किस्मत नहीं होगी तो और रिश्तेदार है वो शादी करेंगे, इनके बहन भाई हैं वो करेंगे। बात ये होती है जगह की। जगह तो माशाल्लाह इनकी बनी हुई है, हर एक चीज़ इनके पास है। बाकी रही शादी की बात, शादी जब बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, जब इसको कोई पता होगा शादी का, तो शादी भी करेंगे। अभी तो राबिया हमारे पास है और कैनात भी है, जहरा भी है, तो हम क्यों इसको फंसाएं किसी को। छोटे छोटे बच्चों के लोग शादियां करते हैं, इतनी बड़ी फैमिली बन जाती है जी, उस कमाने वाला कोई नहीं होता, खनवाने वाला कोई नहीं होता। वो बच्चा खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए। बात ये होती है कि इंसान की मूछ बराबर आ जाए, शेप सारी बराबर में होनी चाहिए, खूबसूरत इंसान को होना चाहिए, कोई रंग रूप में होना चाहिए, तो फिर इंसान की लड़की भी पसंद करता है। इस तरीके नहीं होता कि अभी बच्चा है जी, ये मेरी मजबूरी है जी, खाने पकाने वाला तो कोई नहीं है, बस तुम शादी कर लो जी। इस तरीके बेटा हम नहीं करते। तुम जो है ना जी मेरा वक्त जैसे भी गुजरेगा मैं गुजारूंगा, तुम्हें खाना मिलेगा और आपकी शादी करेंगे। अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो तुम्हारे बहन भाई सब हैं, तुम्हारे मामू हैं, खाला है, सब है, इंशाल्लाह ताला आपका रिश्ता भी हो जाएगा। ठीक है ना जी। आज की कहानी जो मेरे दिल की बातें थी जी मैंने आपको बताई, ठीक है। और जी राबिया को देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची। जी। वो
सालन बन गया भाभी जी जान? हाँ, सालन तैयार हो गया। आटा भी मैंने गूंद लिया है, अभी रोटी बना रहे हैं। रोटी बनानी है। जी हाँ चले जी, सालन ने राबिया तैयार कर दिया है, जी। अभी रोटी बनाते हैं जी। सालन जी आज सबको बता दिया करो कि बेटा हमने क्या बनाया है। मैंने बताया आज बना रहे हैं मूंगे बोरी की दाल। मूंगे मोरी की दाल की रेसिपी बनाई है जी। जो बहन भाई जी हमारे साथ वो भी खाना चाहता है वो भी आके खा सकता है जी और जी सारा दिन हम यासीन की बनाई है जी दीवार। जी दीवार बना के अभी अभी तो आए वापस, फिर हमारी सिस्टर आई हुई थी उनके साथ बैठे रहे हैं जी, फिर वो चली गई है अभी, तो फिर काम शुरू किया जी अभी। जी तो ऊपर बारिश का मौसम भी है, शायद आ जाए बादल। जी हाँ जी, अभी हवा भी चल रही है जी। हाँ, ये हवा मानसून हवा होती है ना बेटा, जी ये अगर चलती रहे तो बारिश का इम्कान रहता है। जी जब ये बंद होगी तो फिर बारिश जो है ना जी रुक जाएगी। जी चलो जी। काफी इलाकों में सैलाब आ चुका है, बारिशें हुई हैं जी। अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे, अल्लाह ताला हमारे वतन को अमान में रखे। जी और जितने हमारे रिश्तेदार जी। जो है ना जी रहते हैं जी दूर दूर, वो कह रहे हैं जी हमारे इलाके में जिकमाबाद इधर उधर जी सारा पानी है दरियाओं में, तो बहुत डर लगता है हमें भी डूबने का। तो ये तो जी परेशानी लकड़ी ले आए? जी हाँ, ये एक लकड़ी जला देंगे। जी बेटा, एक एक लकड़ी जलाना तो क्योंकि पूरी हो जाए कल तक। जी कल लकड़ी नहीं लेके आएंगे जी, सुबह और लकड़ी लेकर आएंगे जी। तो जुमेरात भी है ना तुम्हारे मामू जो बुलाया है जी वो भी आया था बुलाने के लिए अब्बू जान को कि अब्बू जान जुमेरात पे आप आना। ठीक है, वहाँ भी जाना है और लकड़ी भी लेनी है और कोई और काम है मेरा वो भी करेंगे इंशाल्लाह। जी चलो जी, आप रोटी बना लो। ये तवा भी राबिया ने चढ़ा दिया और लकड़ी भी जला दी, आग भी जला रही है जी। आप रोटी बना लो। चलो जी, ये दीवार बनाई है मैं और अब्बू जान। दीवार जी यासिन भाई की जी अभी फारिग हुए हैं नहा धो के। जी ये ईंटें भी यासिन भाई ने साइड पे लगा दी जी और मिट्टी पड़ी हुई है, वो कह रहा था गारा बनाना है, जी फिर गारा बना के छत लिपाई करेंगे। जी, छत की तो अभी पहली लिपाई हुई है ना। यासिन बकरियों के लिए चारा लेने गया है जी, अभी वो बकरियों के लिए चारा लेकर आ गए, जी। आने वाला अभी है। बारिश भी बनी हुई है आप जी, छत की दूसरी लिपाई होगी ना। जी। जी, ये भी ईंटें रखी हुई हैं जी थोड़ी सी। जी यहाँ पे पहले कच्ची दीवार थी ना, वो जी चाचू के पास थी, वो जी अपने दीवार बनाई इसलिए। जी, ये अभी पक्की दीवार ने बनाई है जी। जी जी, ये देखो जी, घारे की उसारी की है। आज सारा दिन इधर पे ही लग गया जी दीवार बनाने में जी। जी, कल बनाएंगे गारा। जी चलो जी, ये मिट्टी भी पनी हुई है, इसका कल घड़ा बनाना है जी। ईंटें भी रखी हुई हैं जी। भाभी जान रोटी बना रही हूँ। जी हाँ चलो जी, अभी भाभी जान ने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है जी, जी। क्योंकि मैं तो काफी देर बना रही थी, पहले मेरी माँ गई थी ना, जी उसके साथ बातें करने लगी, बैठ गई थोड़ी देर, जी फिर वो अभी गई है, फिर मैंने कहा मैं रोटी बनाऊँ। जी, अभी ऊपर से बादल भी बने हुए हैं जी, हवा भी चल रही है कोई पता नहीं फिर जी। कैसे बारिश में रोटी बनाए। जी। बारिश आ गई तो बस कैसे बनाएंगे जी। जी हाँ हमारा किचन तो है नहीं, तो अब्बू जान का कमरा बन रहा था, वो तक अभी लंटा तक माँ बन को चुका है। बोला, मैंने कहा रोटी बना रही हूँ, रोटी खा के जाना। नहीं है, वो कह रही थी जी अकेला है घर। जी नहीं, उसने खाई है अपने सिस्टर के पास। जी वो दूसरी उसकी बहन है, खाला है ना जी, उसके पास गए थे तो मेरी छोटी खाला है, जी कह रही कि मुझे खाना उसने बिरयानी बनाई है, चावल जी उसके घर खा। जी, बिरयानी वाले चावल बनाए थे, उसके घर खाया है जी खाना। फिर अभी मैंने वो तो बोला है, फिर उसने बोला मैं खाया है खाना। जी हमारी जी जी 3 बहनें थी, एक बहन का तो इंतकाल हो गया, बाकी है जी 2, वो आपस में आती हैं, बैठती हैं, मिलती हैं, जुलती हैं, फिर जो है ना जी हमारे घर में बाद में आती हैं। जी पहले तो उनके घर में गई है तो उसने वो खाना रास्ते पर है ना उसका घर, जी हमारा वो घर थोड़ा वहाँ आगे से है। आती है, फिर उसके घर। फिर जो है ना जी वो भी हमारी सिस्टर है जी, वो भी गरीब है, जी फिर भी उसने अपनी बहन के लिए खाने का इंतजाम करवाया। जी ठीक है ना जी। जी चलो जी, आप रोटी बना लो। जी
जी अंधेरा भी होने वाला है जी। जी हाँ, अजान होने वाली है मगरिब। जी